एसीएल की सर्जरी को 8 महीने हो गए, अभी तकलीफ क्या क्या हो रही है? आप वीकनेस हो रही है, तो आपको कैसे लगता है कैसे ठीक होगी? मेरा कहने का मतलब है, कभी किसी को पैर को एक्सरसाइज करते हुए देखा? यही एक्सरसाइज करते रहते हैं, मशीन लेते हैं, वजन लाते हैं, है ना। तो सबको मालूम है ना कि एक्सरसाइज बढ़ेगी तो मसल बढ़ेगी, वो सेम एक्सरसाइज रहेगी तो कभी कुछ नहीं होगा। जो एक्सरसाइज आपको सर्जरी के अगले दिन करनी है, वो सेम एक्सरसाइज 8 महीने हो गए करते हुए, कुछ बदलाव नहीं, कुछ वेट नहीं आया, कुछ रनिंग ऐड नहीं हुई। ऑपरेशन ओके है या नहीं है वो मैं MRI से मालूम पड़ता है कि उसमें एंटीरियर ट्रांसलेशन आ रहा है नहीं आ रहा है, पर 8 महीने के बाद दोबारा ऑपरेशन या कुछ सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी हमारा ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट है तो हम ऑपरेशन पे क्या कमेंट करें? ट्रीटमेंट तो ये है कि ऑपरेशन कराओ, ऑपरेशन के बाद 6 महीने से लेके 1 साल तक एक्सरसाइज का रिहेबिलिटेशन, ये पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। अभी तो हम ऑपरेशन कराया हमने, उसके बाद हमने 1.5 महीना रेस्ट किया, उसके बाद हम 1 ही 2 या 4 एक्सरसाइज करें जो हमें सिखाई गई, तो हमारा तो ट्रीटमेंट ही कंप्लीट नहीं हुआ ना। सो आपका है ना बेटा रिहैब बाकी है, आप रिहैब करो और ठीक हो जाओ। ऑपरेशन के बाद दर्द इसलिए आता है क्योंकि ऑपरेशन के बाद हमारी मांसपेशियां वीक पड़ जाती है बेटा, पड़ जाती है ना। आप ऑपरेशन आपकी स्क्रू सर्जरी, आप रेस्ट पे चले गए 1.5 महीना, तो अपने बट्टा ला के रखा, वजन भी नहीं दिया होगा, तो ये तो मांसपेशियां खत्म हो गई। अब जैसे ये मांसपेशियां खत्म हुई, मेरा जो पटेला है ना उसकी ट्रैकिंग खराब हो गई, वो चिपक के चल रहा है, उठ के नहीं चल रहा। क्यों? उसको ये उठाने वाली मांसपेशी दी हुई है, वो तो वीक पड़ गई। अब तुम पूरे के पूरे 8 महीने से ऐसे चल रहे हो जिसमें मेरा पटेला घिस गया है। ये घिटना घिसेगा तो दर्द हो, दर्द भी आ जाएगा, घुटना घिसेगा भी, किसी दिन गिर गए तो लिगामेंट भी टूट जाएगा। तो हमें आज से एक्सरसाइज चालू करनी है। हम आपको हर सप्ताह फोन करके एक्सरसाइज सिखाएंगे ऑनलाइन। आप बीच बीच में अगर आसपास रहते हो तो 15-20 दिन में आते रहो। क्यों? क्योंकि आपकी तो एक्सरसाइज हुई नहीं ना। सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आएगी, पाइलोमेट्रिक्स भी आएगी, सेंट्रिक सब तरीके, पूरा एसीएल रिहेबिलिटेशन आएगा। उससे क्या होगा कि हम आपकी मसल्स को बनाएंगे मजबूत। कल को आप गिरते हो, ये मांसपेशियां पकड़ लेगी आपके एसीएल को, टूटने नहीं देगी, तो फेल हो जाएगा सर्जरी। स्टेप 1, आप अपनी MRI रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप करें। स्टेप 2, मैं आपकी MRI रिपोर्ट को डिटेल में स्टडी करके बताऊंगा कि क्या हम आपको बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं या फिर हमें सर्जरी करने की ज़रूरत है, ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी, और आपके नी में ACL के अलावा और क्या क्या समस्याएं हैं और उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। स्टेप 3, जब आप मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपके नी का डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करूंगा, आपकी फिल्म्स को डिटेल में देखा जाएगा और उसको देखते हुए आपसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे। आपके जितने भी सवाल हैं उन सभी का मैं जवाब दूंगा। ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी की रिकवरी आप देख सकते हैं हमारे फेसबुक के ACL विनर ग्रुप में, और देख सकते हैं कैसे एथलीट्स 3 महीने के अंदर रनिंग चालू कर रहे हैं ACL इंटरनल ब्रेस सर्जरी के बाद। आज ही अपनी MRI रिपोर्ट हमें व्हाट्सएप करें।